जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बयास के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर लाभ एवं हानि प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के चलते हैं। परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों, आज जो होगा, आज हम आप लोगों के सामने बेसिक प्लस कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में पूर्ण बने रहेंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाभ एवं हानि होता क्या है? लाभ एवं हानि होता क्या है? सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अगर आप कोई वस्तु लेकर के आते हैं, जितने रुपया में आप लेकर के आए हैं उससे अधिक रुपया में, ज्यादा रुपया में अगर आप उस वस्तु को, उस सामान को बेच देते हैं, तो दोनों में जो कंपेयर है, दोनों में जो अंतर है, जो जितने रुपया आप खर्च किए थे उससे जितना रुपया में ज्यादा बेचे हैं, इसका मतलब वो क्या है? लाभ होता है। कहने का मतलब हो गया, अगर आप किसी भी वस्तु को 100 रुपया में लेकर के आते हैं और उसे आप 120 रुपया में जो बेच देते हैं, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वो 20 रुपया है, तो वही इसका क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु 100 रुपया में लेकर के आते हैं और आप अपने दोस्तों को 90 रुपया में देते हैं, तो आप कितने रुपये का लॉस हो रहा है? 10 रुपये का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि यही बात है। हमने जो आपको फ्रैक्शन बताया था परसेंटेज में, उसका यूज होगा। ठीक है, परसेंटेज पे अगर आपका पकड़ है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाभ एवं हानि क्या है, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? बेसिक बात है, थोड़ी सी इस बात समझेंगे हम लोग। पहली बात समझेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है, अर्थात इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट क्या है। सही है, तो कहेंगे जब सेलिंग प्राइस, अर्थात हिंदी में लिखते हैं विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य, अब माइनस में करेंगे क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य जब बड़ा रहेगा तो किससे? क्रय मूल्य से, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं सेलिंग, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाभ को अर्थात प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P से लिखेंगे, है ना। उसके बाद हानि को अर्थात लॉस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में L से सूचित करेंगे। फिर हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य जिसको हम लोग कहेंगे खरीद मूल्य भी कह सकते हैं, या इसी को कहेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग CP से सूचित करेंगे। सही है। अगला हो जाएगा विक्रय मूल्य जिसको हम लोग क्या है? सेलिंग प्राइस, अर्थात इसको SP से सूचित करेंगे। ठीक है, ये चार बातें हो गई। तो इतना सा बात समझेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें। तो हमने कहा लाभ, जब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बढ़ा है। हमने एग्जाम्पल में भी बताया, जब 100 रुपये का सामान लाए थे 120 रुपये में बेच रहे थे, इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस 120 रुपया था, खरीद मूल्य कितना था? 100 रुपया। जो आपको 20 रुपया जो हुआ है वही तो प्रॉफिट हुआ है, वही आपका क्या है? लाभ हुआ है। सही है। चलो, ये बात समझ में आ गया, एग्जाम्पल में हो गया। दूसरी बात हम लोग कहते हैं हानि क्या होता है। हानि क्या होता है, यहाँ से एक और बात समझेंगे। यहाँ पे हमेशा
SP क्या होगा, ग्रेटर देन CP होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा, जब SP सेलिंग प्राइस बड़ा हो क्रय से तभी जाकर के क्या होगा, लाभ होगा। दूसरी बात करते हैं हानि का। हानि अर्थात लॉस क्या है। लॉस जो होगा दोस्तों क्या होगा, हिंदी में लिखते हैं तो कहेंगे क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। किससे, तो विक्रय मूल्य से। किससे, विक्रय मूल्य से। अर्थात कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP माइनस में SP। CP माइनस में SP बराबर ब्रैकेट में हम लोग बोल सकते हैं लॉस बराबर। या इसी चीज को कहेंगे जब क्रय मूल्य बड़ा हो किसी विक्रय मूल्य से, इस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, लॉस होगा। सही है, तो कहेंगे हाँ। इससे आपको फॉर्मूला निकल के आएगा इस चीज से, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में SP माइनस में CP लिखेंगे। यहां से दोस्तों इस चीज से फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से फॉर्मूला P बराबर, आप P मतलब प्रॉफिट, P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर आप लिखे हैं SP माइनस में CP। एक फॉर्मूला लिखे, यहीं से दूसरा निकल के आ रहा है SP इधर ही रहेगा, CP इधर आ जाएगा, तब क्या होगा, SP बराबर कहेंगे CP प्लस में प्रॉफिट। सही है, CP क्रय मूल्य प्लस में लाभ बराबर विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन SP बराबर हम लोग कह सकते हैं CP बराबर, है ना। CP बराबर कहेंगे SP माइनस में प्रॉफिट। ये कंडीशन निकल के आया कितना नंबर से, तो इस फॉर्मूला से निकल के आया। सही है। अब यहां से बात करते हैं दोस्तों, यहां से फॉर्मूला निकल के आया। पहला हम बोले हैं लॉस बराबर CP माइनस में SP। CP माइनस में SP क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। यहां से कहेंगे कि CP बराबर हो जाएगा, CP बराबर कहेंगे कि SP प्लस में लॉस जो होगा यह क्रय मूल्य होगा। सही है। इस कंडीशन में जब SP निकालना चाहेंगे, SP निकालना चाहेंगे तो SP बराबर हो जाएगा CP माइनस में लॉस। तो शायद आपको दिख रहा है कि दो बार SP के चर्चा, एक यहाँ हो चुका है, एक यहाँ हो चुका है। विक्रय मूल्य जो होगा दो केस में होता है। अभी तक एक और केस बताएंगे MP के केस में, अर्थात मास प्राइस अंकित मूल्य के केस में, है ना। यहां से बात समझ में आ रही होगी। हमने कहा लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। प्रॉफिट बराबर SP माइनस में CP। यहां से तीन फार्मूला निकल के आया, SP बराबर CP प्लस में प्रॉफिट। कहने का मतलब यहां से समझे होंगे, वे CP बराबर SP माइनस में P। चलो इससे कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने पहले प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या है 120 रुपया है, तो प्रॉफिट कहेंगे, तो प्रॉफिट कहेंगे इससे निकालेंगे भाई, है ना। प्रॉफिट क्या कहेंगे 120 माइनस में 100 बराबर क्या आ जाएगा P। तो P बराबर कितना निकल जाएगा 20 रुपये। चलो भाई ये नहीं दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ था तो फिर क्या करते हैं 120 माइनस में 100 बराबर क्या निकल के आएगा 20। चलो ये कंडीशन समझ में आ गया, ये 20 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि सर CP 100 और प्रॉफिट 20 बराबर SP बराबर 120 निकल के आ गया। चलो ये अब कंडीशन हो गया, 120 दिया हुआ है और CP नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन से CP निकालना है। CP बराबर क्या आ जाएगा, CP बराबर कहेंगे SP प्लस में P। SP हमको कितना है 120 माइनस में P, सॉरी माइनस में, अब P कितना हो गया 20 तो कितना निकल के आएगा 100। तो ये आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपको इतना सा समझ में आ गया। अब इस कंडीशन से बात करते हैं। हमने कहा SP सेलिंग प्राइस दो तरीके से होता है, एक लाभ के केस में, एक हानि के केस में, है ना। चलो भैया यहाँ बात करते हैं CP अगर 100 है, लॉस हो गया 20 रुपया, SP क्या होगा, पहला कंडीशन SP बराबर तो CP माइनस में लॉस, क्या लिखेंगे CP माइनस में लॉस, 100 माइनस में 20 बराबर कितना निकल के आएगा, तो 80 निकल के आएगा।
कितना निकल के आएगा? तो 80 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? तो 80 निकल के आएगा, है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर ये कंडीशन दे दिया है, एसपी भी 80 दिया हुआ है, कहेगा लॉस क्या है ना, लॉस क्या है? तो बस यहाँ पे लॉस बराबर सीपी माइनस में एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस में एसपी। सीपी कितना है? 100, एसपी कितना है? 80, घटा दिए तो क्या निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। तो ये भी बात सही है ना। चलो बच्चों अच्छी बात है। चलो भैया ये भी 20 दे दिया है, कहेगा सीपी क्या है? एक कंडीशन ये भी बनता है। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी प्लस में लॉस। एसपी कितना हो गया? 80, है ना। लॉस कितना है? 20, कितना निकल के आएगा? 100। समझ में आ गया हो? चलो इतना सा बात समझने के बाद और हम लोग बात करते हैं स्टार दे के पॉइंट लिखिएगा। स्टार दे के पॉइंट लिखना है। अब क्या लिखना है? कंडीशन होगा कि भाई प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, लाभ का प्रतिशत क्या है। प्रॉफिट को हमने पी लिखा, परसेंटेज को साइन लिख रहे हैं। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लिखेंगे प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको थोड़ा सा है ना भेजे में डालना है और इसको माइंड में रखना है। लॉस प्रतिशत क्या आता है? लॉस बटे सीपी इंटू में 100। क्या है? इंटू में 100। ये भी आपका एक क्या है? फॉर्मूला निकल के आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस प्रतिशत। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, क्लियर निकल के आ गया, है ना। यहाँ से 3 फॉर्मूला यहाँ से आ गया, 3 फॉर्मूला यहाँ से आ गया, 2 1 यहाँ आ गया, है कि नहीं? समझ में आ गया। एक और बेसिक बातें हम लोग याद करेंगे। एमपी जिसको हम लोग कहते हैं मास प्राइस, मास प्राइस इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य क्या है? एमपी क्या है ना। मास प्राइस क्या है? तो समझेंगे दोस्तों, एमपी बराबर फॉर्मूला लिख के आ रहे हैं, है ना। मास प्राइस अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है समझेंगे। पहले मास प्राइस होता क्या है। जैसे कि आप गए मार्केट, है ना, दुकानदार क्या करता है? कोई भी सामान लेकर के आता है और उस पे एमपी मास प्राइस अंकित मूल्य कर देता है। एक शर्ट है या जींस है, 1000 रुपया में लेकर के आता है और उसका दाम रख देता है कितना? 1200 रुपये। क्या रख देता है? 1200 रुपया। और इसमें कहता है दुकानदार कि मेरे दुकान का ऑफर है कि 10% का क्या कर दें हम? डिस्काउंट कर दें, है ना, डिस्काउंट कर दें, छूट दे दें। तो एमपी पे जो डिस्काउंट होता है वो दुकानदार तो छूट दे करके बेच रहा है। तो बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस हो रहा है। बेच रहा है तो दुकानदार वो सेल कर रहा है ना, विक्रय कर रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से बात करेंगे एमपी जो होता है सीपी प्लस में डिस्काउंट, ये भी बोल सकते हैं, है ना। सीपी, एक मिनट। चलो भाई सबसे पहले डिस्काउंट बराबर जो होता है ना, यहाँ लिखते हैं एमपी मास प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं बट्टा या छूट, क्या लिखेंगे? छूट, ठीक है। तो एमपी और एसपी बराबर एक फॉर्मूला निकल के आएगा एमपी माइनस में डिस्काउंट, ठीक है। एमपी माइनस में डिस्काउंट, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस में छूट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एमपी बराबर एसपी प्लस में डिस्काउंट, एमपी बराबर, सही है। चलो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमपी माइनस में एसपी। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो भाई ये बात समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट का भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लिए है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट बेसिक था। इसके बाद हम लोग किसी भी चीज को सामान का
नाम लेकर के, क्वेश्चंस लेकर के इसको समझेंगे। सबसे मेन बात था कि परसेंटेज पे अगर आपका पकड़ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में टाइम नहीं लगेगा, समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा, चाहे फ्रैक्शन का हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो। सही है, तो ये अगर बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग अच्छे से लिखेंगे या स्क्रीनशॉट में मान लीजिए आप लोग, है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग इसी में थोड़ी सी बात समझेंगे। जैसे में अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं, अगर 1000 की कोई वस्तु है अर्थात कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य है, इसको अगर 1100 रुपया में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो कहेंगे लाभ कितना होगा। तो लाभ कहेंगे फॉर्मूला से तुरंत यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे फटाक से, यहाँ ये वाला तो प्रॉफिट बराबर कहेंगे SP माइनस में CP। तो SP हो गया 1100 और CP हो गया 1000। तो कहेंगे सर ये 100 रुपये तो लाभ कमाया, लेकिन क्या हो गया, लाभ 100 रुपया हो गया। इसी में पूछ देगा कि प्रॉफिट का प्रतिशत क्या है बबुआ, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, सर आप बताए थे कि प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा CP इंटू में 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप तो परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ है 100 रुपया, क्रय मूल्य खरीद मूल्य जो हो गया है खर्च किया है कितना 1000 रुपया, और गुना कर देंगे 100, 1 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कहेंगे 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। क्या यह बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई। चलो भाई अब थोड़ा सा हम लोग क्या है क्वेश्चंस को लेते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या है अब हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं, क्योंकि रेलवे की बात तैयारी करनी है, तो रेलवे का क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होनी चाहिए। किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछता है ना, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेंगे और आप खुद ब खुद इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। बस यही इतना सा बेसिक था, और इस बेसिक को अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। चलो भाई अब हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, देर नहीं करना है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि वह भी कुछ समझ पाए, आगे बढ़ पाए, है ना। चलो भाई क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलो भाई क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन बोला है, खूब अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा सामने आ रहा है, और वह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो भाई प्रयास किए हैं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदी है और उसी 320 रुपया में बेच दी है, दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या है। हमने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है कि सर बोले आप कि क्रय मूल्य कितना दिया है, CP कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, खरीद मूल्य कितना है 400 रुपया है। उसके बाद बोला है बेच दी गई है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 320 टका है। तो क्या हुआ है, तो हानि हुआ है। क्यों हानि हुआ है, क्योंकि SP क्या है छोटा, लाभ हुआ है ना, हाँ ठीक है। CP क्या है, बड़ा है। जब CP बड़ा हो किससे, SP से, वह क्या होता है, लॉस होता है। लॉस बराबर अभी जस्ट बताए हैं CP माइनस में SP होता है। तो भाई कितना लॉस हुआ इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो CP हो गया 400, CP हो गया 400, SP हो गया 320, कहेंगे 80 रुपये का क्या हो गया, 80 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन पूछा है क्या, हानि का प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर जस्ट अभी फॉर्मूला हम लिखाए हैं कि लॉस अपॉन में CP इंटू में 100 होता है। सही है कि नहीं। लॉस परसेंटेज 80 रुपया का लॉस हुआ है, CP कितना खर्च किए थे 400 रुपया और गुना 100 रुपया, यहाँ से कटा होगा 5 बार में
5 से कटा 20 बार में तो 20% का लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है भाई, क्या बात है, दूसरा नंबर छूट गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 का क्वेश्चन है, यह भी रेलवे से संबंधित है ना। चलो एक क्वेश्चन है, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपया में है ना 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है? इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, है ना। चलो भाई क्या है, 15% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य पूछा है ना। हानि कब होता है? हानि जो भी होता है जब सीपी क्या है, बड़ा हो किससे, एसपी से, तभी तो होगा। लॉस जो कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से। सही है, तो हमेशा सीपी जो होगा दोस्तों वो हमेशा 100% होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा क्रय मूल्य जो होता है परसेंटेज जो होता है हमेशा 100% में होता है। तो 15% क्या हानि हो रहा है, तो 15% यहाँ लिखा हुआ है लॉस 15%। सीपी आपको मालूम है 100 होता है ना। सीपी क्या है, 100 होता है। 100 माइनस में एसपी करेंगे, क्योंकि ये जब बड़ा होगा तो ये छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सीधी सी बात, एसपी बराबर निकल के आएगा 100% माइनस में 15% बराबर हम कहेंगे 85%। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा समय को बचाने के लिए। हम अभी थोड़ा सा लेंदी पोजीशन तो टाइम लगने वाला बता रहे होंगे, आपको लगता होगा कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं टाइम नहीं लगाना है ना। तो यहाँ से कहेंगे क्रय मूल्य क्या है, इसका मतलब हो गया कि आप 85% पैसा ले रहे हैं लेकिन रुपया में 19,125 ले रहे हैं। सीधी सी बात कहेंगे एसपी जो है 85% के बराबर है लेकिन रुपया में 19,125 है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा 100%, तो सीपी बराबर हमेशा 100% का वैल्यू पूछा है, एक एक नियम से बना लेंगे। तो 19,125 गुना में कर देंगे ऊपर में 100% और नीचे में कहेंगे 85%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो यह 17 बार में कटा होगा, 5 से कटाएंगे तो यह 20 बार में कटेगा। 17 से कटाएंगे देखते हैं, 17 एक कम 17 बच गया, 2 1 17 एक कम 17 बच गया, 4 2 42 हो गया, 7 2 34 और 8 17 25 85। सही है, 1125 बार में कट गया। 1125 गुना 2 करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। 2250 हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, 22,500 आपका आंसर हो जाएगा। तो है क्या आंसर, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाइए। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना। थोड़ा सा हम लोग समय को बताते हुए थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसे भी डाल देते हैं ना। चलो क्या है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य है ना, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर हमने कहा सीपी माइनस में एसपी, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, सही है कि नहीं। कितना लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। सीपी हमेशा 100 होता है, एसपी हमको मालूम नहीं है, तो एसपी बराबर कहेंगे 90%। क्या है, 90%। एसपी जो है सेलिंग प्राइस कितना है, 90%। 90% में बेच रहा है लेकिन रुपया में कितना है, 243 रुपया में बेच रहा है। तो सीधी सी बात कहेंगे कि सर एसपी बराबर दिया हुआ है अर्थात 90% का वैल्यू दिया है 243 रुपया। सही है, क्या पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। सीपी हमेशा 100% होगा, तो 100% का वैल्यू पूछा है। तो 243
43 गुना 100% ऊपर में और नीचे में 90%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 से घटा होगा, 9 गुना 18, 9 से 63, 27 बार में 27 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, तो हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। यह भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं शायद अभी तक में रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, क्योंकि अभी हम आपके सामने लेके चल रहे हैं PYQ, है ना, किसका भाई, रेलवे का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है, इसे बनाया जाए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझेंगे, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमेशा इस बात को समझेंगे कि सीपी तो जब भी होगा वो हमेशा 100% ही होगा। ठीक है, सीपी हमेशा क्या है, 100% होगा, चाहे 5 रुपया कहीं नहीं रहे, 5 लाख का रहे, चाहे 5 करोड़ कहीं नहीं रहे, वो परसेंटेज हमेशा क्या होगा, 100% ही होगा। क्या बोल रहा है, 150% लाभ हो रहा है, परसेंटेज में जो लाभ हो रहा है 150% हो रहा है, सही है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अनुपात। तो यहाँ पे हम कहेंगे एसपी राव जस्ट अभी फॉर्मूला बताए हैं कि सर लाभ के केस में सीपी प्लस में पी होता है, सीपी प्लस में पी होता है, अर्थात क्रय मूल्य और प्लस में लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हो गया 100%, प्रॉफिट हो गया 150%, तो विक्रय मूल्य हो गया 250%, सही है कि नहीं। तो हाँ, उसके बाद बोला है क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का रेशियो, सीपी रेशियो में एसपी पूछा है, सीपी रेशियो में एसपी पूछा है। सीपी हमेशा कितना हो रहा है, 100%, एसपी कितना निकल के आ गया, 250%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से घटा हुआ 2 बार में, 5 से घटा हुआ 5 बार में, अर्थात 2:5 होगा, सही है, 2:5 होगा। हो सकता है 2:5 ना दे करके अगर आपके सामने 4:10 रहता तो भी सही है, 6:15 रहता तो भी सही है, क्योंकि रेशियो का गुण होता है कि रेशियो में किसी भी समान राशि से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ और घटा, है ना, ये दोनों चीज नहीं होता है। ठीक है, अगर रेशियो में ऐसा कॉन्सेप्ट रहता तो सही है, लेकिन आपका आंसर 2:5 में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है ना, विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या वो शानदार क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य अर्थात क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का सीपी बराबर बोला है एसपी का 40% है। यही क्वेश्चन बोला है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, विक्रय मूल्य का क्रय क्या है, 40% है। यहाँ से रेशियो निकालिए सबसे बेटर रहेगा। परसेंटेज हटा दिए तो नीचे में क्या हो गया 100, 20 से कटा दिए 2, 20 से कटा दिए 5, सही है। सीपी अपॉन में कर देते हैं एसपी, तो एसपी तो ये 2/5 हो गया। सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। इसका मतलब सीपी 2 रुपया में खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं 5 में, सीपी क्या है 20 रुपया में खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं 50 में, सही है। ये बात समझ में आ गया होगा। उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। चलो भाई, सीपी और एसपी का बात समझ में आ गया। ये 2 और 5 है, ये कितना प्रतिशत है ये बात पूछा है। 2 का 5 कितना प्रतिशत है, ये किससे कंपेयर कर रहा है, 2 से। तो 5 है किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। फ्रैक्शन वैल्यू हो गया क्या, भिन्न मान हो गया। अब भिन्न मान को परसेंटेज बदलने के लिए क्या करना होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर लिए कितने बार में, 50, 50 गुना 5, तो कहेंगे कि यह
250% है। कितना है? 250% है। समझ में आ रहा होगा, है ना? 250% है। कितना आंसर हो जाएगा? 250। क्योंकि ऐसे भी देखिए 2 का कई गुना है तो कहेंगे 2.5 गुना, 2 का 2 गुना 4, फिर हाफ गुना कितना हो जाएगा? 1, तो 5 हो जाएगा। 2 का 2.5 गुना है अर्थात 250%। हमने हमेशा बोला है गुना वाला में, गुना वाला का बात करें 2 गुना कह रहा है तो 100% क्या है? वृद्धि हुआ है। 3 गुना कहा है, 3 गुना कहा है अर्थात क्या है? 200% का क्या है? वृद्धि हुआ है। 4 गुना कहेगा, 4 गुना कहेगा तो मतलब हो गया 300% का वृद्धि हुआ। ये बात समझ में आ गई। हमने इसलिए कह रहा है आपका 100 रुपया आपके दोस्त के पास 200 रुपया कहेंगे दुगुना है तो आपका 100 रुपया है ही, 1 से अधिक है जी। तो 100 से कंपेयर करें तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 100%। यही होता है। 1.5 गुना है तो 50% अधिक, 4 गुना है तो 300% अधिक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना? क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछता है इस तरह का। चलो क्वेश्चंस नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है तो लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है भाई? बेचने की बात बोल रहा है अर्थात सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 222 दिया हुआ है ना? क्या है? हानि हो रही है, लॉस दिया है 48, है ना? सीपी हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन में पहले सीपी निकालना होगा, कंपेयरिंग परसेंटेज तो सीपी पे निकलता है। सीपी बराबर होता है एसपी प्लस में लॉस। अभी जस्ट बेसिक में फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। तो एसपी हुआ है 222, लॉस हुआ है 48, ये हो गया 270 का खरीद था अर्थात सीपी था, क्रय मूल्य था। सही है। पूछा क्या है ना? हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला जस्ट लिखा है, हानि होता है किस पे भाई? क्रय मूल्य पे, और गुना 100। जस्ट यही फॉर्मूला लगा दो, आंसर हो जाएगा। 48 रुपये का क्या है? हानि हुआ है। क्रय मूल्य कितना निकाल लिए? 270 निकाल लिए। कितना निकाल लिए? 270 और गुना 100। सही है कि नहीं? कहेंगे सही है। ये कट गया 2 से, सही है। किससे कटेगा? 3 से कटा देते हैं, 3 9 27 और 16 48। अब तो नहीं कटेगा, चलो नहीं कटेगा तो 160/9 हो गया। 160/9 हो गया। 9 एकम 9 बच गया 7 70, 9 7 63, 7/9% आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और अच्छा शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज का बेसिक पूरा चैप्टर में काम आएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।